हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। कई महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जो देख रहे हैं। बहुत ही दुनिया में हलचल पैदा करने वाली बहुत सारी चीज़ें, सब पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और पहला महत्वपूर्ण प्रश्न, किस फाइटर जेट के ब्रेक सिस्टम में गड़बड़ी की वजह से एयरफोर्स ने फरवरी 2026 में 30 विमान ग्राउंड कर दिए। लगभग जितने भी तेजस एयरफोर्स के पास थे, लगभग लगभग वो सब ग्राउंड कर दिए। मतलब कि अब उसको उड़ा नहीं रहे हैं फिलहाल के तौर पर। आंसर क्या होगा? तेजस। ओके, तेजस की ये खबर द हिंदू में आप देख रहे हैं। उसका ब्रेकिंग सिस्टम जो है ना वो गड़बड़ा गया है। देखिए, इंडियन एयरफोर्स का ये हल्का लड़ाकू विमान है और लैंडिंग के समय ये रनवे को भी पार कर गया। और प्रारंभिक जो जांच हुई है उसमें यही पता चला है कि इसके जो ब्रेकिंग सिस्टम है उसमें कुछ गड़बड़ी है। और मीडिया रिपोर्ट्स में, जैसे कि द हिंदू ने ये खबर बताई है कि ये जो घटना है वो 7 फरवरी की है, लेकिन ये सामने नहीं आई थी। अब ये खबर आई है 23 फरवरी को। अभी घटना कैसे हुई? 7 फरवरी को ये विमान ट्रेनिंग को लेकर चल रहा था और वो एयरबेस पर उतरा है। और रनवे पर उतरने के बाद पायलट ने उसको रोकने के लिए ब्रेक का इस्तेमाल किया, लेकिन ब्रेक लगा ही नहीं, वो रुका ही नहीं और वो आगे बढ़ गया और स्थिति बिगड़ गई। तब पायलट ने खुद को सुरक्षित रूप से बाहर निकाल लिया। उसने इजेक्ट का ऑप्शन होता है जिससे कि पायलट ये बाहर चला आता है और हवाई अड्डे पर रनवे के आगे निकल गया। उसकी वजह से ये जो फाइटर जेट है ना, इसका एयर फ्रेम, यानी इसका जो फ्रेम है ना, यहाँ का हिस्सा, इधर का हिस्सा, इन सब में भारी नुकसान पहुंचा है। तो किस एयरबेस पर यह घटना हुई है इसके बारे में अभी तक कोई सूचना नहीं मिल पाई है। आधिकारिक पुष्टि सार्वजनिक रूप से नहीं की गई है। तो लगभग 30 विमानों को एहतियातन, इस खबर में भी आप देखेंगे, अंदर है खबर में, ये 30 विमानों को एहतियातन जो है ना वो रोक दिया गया है और उसकी उड़ान फिलहाल नहीं होगी। ठीक है, सिंगल सीट के तेजस विमानों को अस्थायी रूप से ग्राउंड कर लिया गया है और जांच पूरी होने तक ये विमान नहीं उड़ेंगे। और ऑपरेशनल जब उपलब्धता होगी, जब देखा जाएगा कि सब ठीक है, तब इसको उड़ाया जा सकता है। ओके, तो ये फिलहाल जो है ना वो सीमित इसका प्रभाव रहेगा और इस मामले में औपचारिक बयान एयरफोर्स ने नहीं जारी किया है। ब्रेकिंग सिस्टम की जो समस्या है ना वो बहुत गंभीर मानी जाती है, लेकिन ये कोई डिजाइन में दोष नहीं है, बल्कि मेंटेनेंस या अलग तरह की कोई तकनीकी गड़बड़ी निकले तो ये क्या होता है, लंबा असर डालता है और सिस्टम लेवल में खामी पाई जाती है तो अपग्रेड और रेट्रोफिट ये सब की जरूरत पड़ जाती है। ठीक है, तो तेजस जो है ना वो भारत की आत्मनिर्भर जो रक्षा क्षमता है उसका प्रतीक भी है और लगातार तीसरी बार अभी देखने को मिल रहा है कि घटना हुई है और इससे आलोचना बढ़ सकती है, खासतौर पर जो भारत निर्यात करने की इसकी कोशिश कर रहा है तो उस पर भी असर पड़ सकता है। इससे पहले घटना हो चुकी है। ये तो तीसरी घटना है जो ब्रेकिंग सिस्टम में गड़बड़ी हुई और पायलट को निकलना पड़ गया, इजेक्ट करना पड़ गया। तो पहली जो घटना हुई थी 2024 हुई थी मार्च में, जब राजस्थान के जैसलमेर में वहाँ पर कुछ प्रैक्टिस वगैरह चल रहा था, उस दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। दूसरी घटना जो है ना वो दुबई एयर शो में हुई थी, वो तो भयानक थी और अचानक से नीचे गिरकर प्लेन जो है ना वो नष्ट हो गया था, खत्म हो गया था और उसमें पायलट का निधन भी हो गया था। ठीक है, तो ये घटना है। अगर हम तेजस की बात करें इसके बारे में, तो ये तेजस जो है ना 1980 के दशक में भारत ने ये तय किया था कि उसे विदेशी लड़ाकू विमान पर निर्भरता कम करनी होगी और इसी उद्देश्य से 1984 में LCA यानी लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट उसका प्रोग्राम शुरू हुआ था और इसका डिजाइन मुख्य तौर पर एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी ADA ने किया था और इसका निर्माण की जिम्मेदारी दी गई थी HAL को, यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को। और तेजस ने 4 जनवरी 2001 को अपनी पहली उड़ान भरी थी और इसी के साथ एरोस्पेस में, यानी फाइटर जेट कहिए, उसमें ऐतिहासिक शुरुआत वो देखने को मिली थी। लेकिन इसकी चुनौतियां भी बहुत है क्योंकि इंजन बाहर से आ रहा है। अमेरिकी GE F404 इंजन इसमें लगता है, वो आयात करना पड़ता है। और जब भारत और अमेरिका के बीच में अभी टेंशन चल रहा था, उस चक्कर में क्या, विमान के लिए, फाइटर जेट के लिए इंजन सप्लाई में देर कर दी अमेरिका ने। तो तकनीकी देर भी हुई है, लागत वृद्धि हो रही है। एयरफोर्स की लगातार
क्या है ना कि डिमांड भी अब आवश्यकता बदलती जा रही है, तो उसमें भी चेंजेस करने पड़ रहे हैं, ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो 2016 में तेजस को औपचारिक रूप से इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया गया था, और उसके बाद हुआ था कि तेजस का जो अपग्रेडेड वर्जन है मार्क 1A, उसको जो है ना वो परचेज करेगा, और परचेज किया भी इंडियन एयरफोर्स के लिए भारत सरकार ने HAL से। लेकिन बहुत सारे विमान अभी मिल नहीं पाए हैं एयरफोर्स को, ठीक है। तो ये शुरुआत में 38 तेजस जेट शामिल किए गए हैं, अब बाद में फिर 97 LCA तेजस मार्क 1A जेट्स खरीदने की मंजूरी मिली थी। टोटल जो आदेश है 180 विमानों का है, लेकिन बहुत कम आपूर्ति हो पाई है, ठीक है। एयरफोर्स के पास ना अभी 31 स्क्वाड्रन है फाइटर जेट्स के, जिसमें तेजस का भी शामिल है। वैसे टोटल होने चाहिए 42। तो भारत के पास बहुत कम है लड़ाकू विमान। अगर युद्ध की स्थिति होती है, कुछ होती है, तो फिर इस वक्त बहुत दिक्कत हो सकती है। ऐसे में क्या है, भारत ने अब 114 राफेल विमान खरीदने का भी वो अपना जो प्रोसेस है वो शुरू कर दिया है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि 114 राफेल विमान जो है ना वो खरीदे जा रहे हैं फ्रांस से। उसमें से काफ़ी ज़्यादा 60% के आसपास वो भारत में ही उसका निर्माण होगा। अनिल अंबानी की एक कंपनी है, उसके साथ मिलकर ज्वाइंट वेंचर बनाने की बात है। इसके अलावा 26 राफेल जो है ना वो राफेल मरीन वो एयरक्राफ्ट करियर के लिए भी खरीदा जा रहा है, ठीक है। तो एक बहुत बड़ी खबर थी और ये जानना जरूरी था, तो मैंने डिटेल में बताया आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। और दोस्तों पसंद आ रहा हो तो लाइक बटन जरूर दबाना, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगला क्वेश्चन ये है कि बोर्ड ऑफ पीस उसकी बैठक में भारत ने किस स्टेटस के साथ हिस्सा लिया, मतलब किस हैसियत के तहत वो उसने हिस्सा लिया है, क्या बना है वो? सदस्य है, पर्यवेक्षक है, अध्यक्ष है, या इनमें से कोई नहीं है, क्या है? आंसर होगा पर्यवेक्षक, ऑब्जर्वर अंग्रेजी में कहते हैं। तो भारत ने पार्टिसिपेट किया है ऑब्जर्वर के तौर पर बोर्ड ऑफ पीस की मीटिंग में, और ये भारतीय विदेश मंत्रालय ने ये बात कही है, ठीक है। और गजब की बात है, ये तो मीटिंग हुई है वाशिंगटन DC में बोर्ड ऑफ पीस की, अध्यक्षता की डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिकी राष्ट्रपति ने। और इस दौरान एक चौंकाने वाला बयान भी दिया, कहा कि बोर्ड ऑफ पीस जो है ना वो यूनाइटेड नेशंस की निगरानी करेगा। मतलब अब यूनाइटेड नेशंस के ऊपर सुपर बॉस बनने की कोशिश अमेरिका के द्वारा बोर्ड ऑफ पीस के लिए की जा रही है। और ट्रंप ने भी कहा कि मतलब समय के साथ बोर्ड ऑफ पीस ये नजर रखेगा, देखेगा कि यूनाइटेड नेशंस ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मतलब जो भी है, ट्रंप का कहना है एक तरह से कि हम ही दुनिया चलाएंगे, मेरे ही अंडर में दुनिया रहेगी। तो भारत जो है ना अभी ऑब्जर्वर बन गया है। बोर्ड ऑफ पीस की मीटिंग जो हुई वो 19 फरवरी को हुई है। अभी ऑब्जर्वर के तौर पर भारत में, मतलब भारत से वहाँ पर पहुँचे थे मीटिंग में। कौन पहुँचे थे? जो अमेरिका में इंडियन एम्बेसी है उसके जो चार्ज डी अफेयर है, मतलब सीनियर डिप्लोमेट हैं, उनका नाम है नामग्या सी खाम्पा। तो उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। अभी भारत ने ये क्लियर नहीं किया है कि वो बोर्ड ऑफ पीस का फुल मेंबर बनेगा या नहीं बनेगा। आपको पता है, मैंने बताया हुआ है कि भारत ने जो मतलब इसका जो मेन जो मीटिंग हुई थी, उद्घाटन हुआ था इसका, वो जनवरी में हुआ था दावोस में, स्विट्जरलैंड में, जब वहाँ समिट चल रही थी। तो उस दौरान, ठीक है, स्विट्जरलैंड में एक, तो उसी दौरान लॉन्च हुआ था। लेकिन भारत ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, भारत को आमंत्रित जरूर किया गया था। और बोर्ड ऑफ पीस में ना क्या है कि मेंबर बनने के लिए भी रकम देनी पड़ती है, और बहुत बड़ी रकम देनी पड़ती है उसके लिए, ठीक है। तो ये जो वहाँ उसमें शामिल होने की जो रकम है वो काफ़ी बड़ी रकम है, और बहुत सारे देश हैं जो जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है। अमेरिका के जो बहुत सारे एलआई कंट्री हैं, नाटो मेंबर्स हैं, उन सब ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है, ठीक है। और अब सदस्य बनना है उसके लिए रकम देनी होती है, 1 अरब डॉलर, इतनी भारी रकम, ठीक है। हालांकि पाकिस्तान ने कह दिया कि हम वो मतलब वो मेंबर बन रहा है उसका। भारत ऑब्जर्वर के तौर पर रहेगा, क्योंकि भारत पर प्रेशर भी था कि भारत जो है ना इसका सदस्य बने अमेरिका की ओर से। और पिछले दिनों में हम लोग देख रहे हैं कि भारत पर
अमेरिकी दबाव बहुत ज़्यादा है और उसी चक्कर में फटाफट ट्रेड डील के लिए पूरी सहमति बन गई है, हालांकि सिग्नेचर नहीं हुआ है फिलहाल, अभी तो ट्रेड डील भी रुक गया है सिग्नेचर होने से। लेकिन ऐसा है ना कि डील पर सिग्नेचर नहीं हुआ है, लेकिन बहुत सारी बातें लागू हैं अभी इस वक्त। ओके, तो ये बोर्ड ऑफ पीस है, इसका कहना है ट्रंप का कि पूरी दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए हम इस बोर्ड की स्थापना कर रहे हैं। ये सुपर यूनाइटेड नेशंस होगा, सुपर मतलब उसका भी बॉस बनेगा ये। खैर आगे बढ़ते हैं। ये जो जियो पॉलिटिक्स हो रहा है ना, जो बदलाव हो रहे हैं लगातार, ये सब समझना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये सब छोटी छोटी चीज़ें ऐसी ही आप जब रोज़ इन सब चीज़ों को जानेंगे तो एक्चुअल में क्या चल रहा है दुनिया में वो सब आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ईरान पर हमले के लिए अमेरिका के किस मित्र देश ने अपने एयरबेस का इस्तेमाल की अनुमति से इनकार कर दिया? जो संभावित जो हमला होने वाला है, संभावित है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन अमेरिका ने कहा कि भाई यूनाइटेड नेशंस से कि आपके जो अलग अलग जगहों पे जो एयरबेस हैं उसका हम इस्तेमाल करेंगे। एक तो हिंद महासागर में है एयरबेस, जागोस द्वीप है, आगे मैं बताऊंगा उसके बारे में, और एक जो है ना वो, तो इसका आंसर यूनाइटेड किंगडम है, ठीक है। और एक एयरबेस का इस्तेमाल करना चाहता है वो यूनाइटेड किंगडम के ही या ब्रिटेन के ही, उसकी जो असली भूमि है वो वहां पर, लेकिन मना कर दिया किसने? जो ब्रिटेन के या यूनाइटेड किंगडम के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया वहाँ के कि हम इसका इस्तेमाल नहीं करने देंगे। ओके, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर नाम है उनका। तो ये हुआ है। अब ये देखिए, ये जो मैप है ना, और ये ईरान जो है ना वो यहाँ पर है, यहाँ आप देख रहे हैं, ये है ईरान, ये देखिए, ठीक है, यहाँ पर है, ये ईरान हो गया पूरा पूरा। अब अमेरिका कोशिश कर रहा है कि ईरान या तो बात मान जाए, मतलब उनकी बहुत सारी, अमेरिका यहाँ पर है, अमेरिका की पूरी बात मान ले, लेकिन ईरान भी दृढ़ है, और हालांकि बातचीत चल रही है, लेकिन संभावना ये है कि युद्ध भी हो सकता है। और इसके लिए अमेरिका ने क्या किया ना, बहुत सारे अपने बेड़े जो नौसेना के हैं वो सब यहाँ आसपास पहुंचा दिए हैं। अब अमेरिका के पास क्या है ना, यहाँ भी इन सब जगहों पर, सऊदी अरेबिया, इराक और इजराइल, इन सब जगहों पर, तुर्की, इन सब जगहों पर उसके एयरबेस अवेलेबल हैं, पहले से मौजूद हैं। लेकिन वो अमेरिका जो है ना वो चाहता है कि अगर दूसरी जगहों पर दूर, इससे दूर सही जगह मिल जाए जहां से हम टेक ऑफ कर सकें, हमला कर सकें, तो वो बेहतर होगा। तो दो जगहों की वो डिमांड है उसकी, उसमें एक यूनाइटेड किंगडम है, यहाँ से उड़ान भरकर यहाँ हमला, फिर वापस भाग जाना, और दूसरा जो चागोस द्वीप है ना वो यहाँ पर है, इस जगह पर द्वीप है, ठीक है। और उसका भी एक विवाद चल रहा है, और वो भी मैं बताऊंगा आगे। तो वो चाहता है अमेरिका कि यहाँ से भी हमला करे और यहाँ से हमला करे। क्यों हमला करें? क्योंकि ये जो इलाका है ना, यहाँ टारगेट आसान हो सकता है, किसके लिए? ईरान के लिए। ईरान के पास हाइपरसोनिक मिसाइल है। पिछली बार जब यहाँ पर इजराइल से उसका युद्ध हुआ था, छोटा युद्ध, संक्षिप्त युद्ध हुआ था, उस दौरान हम लोगों ने देखा कि ईरान ने अपने मिसाइलों को इजराइल तक पहुंचा दिया था, उसको रोकने में अमेरिका और इजराइल ये सब नाकाम रहा था, बहुत सारी मिसाइलों को। तो ऐसे में क्या है कि अगर यहाँ से युद्ध करता है अमेरिका, तो इसके जितने भी बेस हैं वहाँ पर अगर B-2 बॉम्बर रखता है और बहुत सारी अत्याधुनिक जो जेट्स हैं, इसके अलावा बम वर्षक हैं, वो रखता है, तो उस पर हमला हो सकता है। तो जो ऐसी चीज़ें को वो छिपा कर रखना चाहता है, दूर रखना चाहता है, ताकि यहाँ पर ये ईरान ना हमला कर सके, और ईरान पर कई जगहों से हमला हो, ताकि उस भी कहाँ कहाँ जवाब दे इसके लिए। लेकिन क्या हुआ, वही है कि अमेरिका ने यूनाइटेड किंगडम ने साफ कर दिया कि मेरी जमीन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा यहाँ, और ये चागोस द्वीप है इस जगह पर, इसका और इसका इस्तेमाल नहीं करना है, साफ तौर पर बोल दिया। और इस पर बहुत खफा हुए हैं ट्रंप ने साफ तौर पर कहा है कि भाई ये अनुमति न देना, ये बहुत गलत कर रहा है यूनाइटेड किंगडम।
ठीक है। और ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं कीर स्टारमर, उनका साफ कहना है कि भाई हमारे और आपके बीच में एग्रीमेंट जरूर है, लेकिन उनका उपयोग ईरान पर हमले के लिए करना यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन हो सकता है, इसलिए वो अनुमति नहीं देंगे। देखिए जो एग्रीमेंट है ना अमेरिका और ब्रिटेन के बीच में साझा एयरबेस के इस्तेमाल करने का, उसमें ये है क्लॉज है कि उसके राष्ट्राध्यक्ष यानी यहाँ के ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, वो उनकी परमिशन जरूर लेनी होगी, और उन्होंने परमिशन नहीं दी है। तो ऐसे में अमेरिका भी बौखलाया हुआ है। और पहले से भी आप देखिए कि यूरोप के तमाम देशों के साथ तनाव अमेरिका का तो चल रहा है। ट्रेड वॉर जो एक तरह से चला, उसका नतीजा हम लोग ने देखा है, ठीक है। तो एक समय तो ऐसा था कि जो ट्रंप जो है वो यूरोपीय देशों को कुछ समझ ही नहीं रहे थे, और ग्रीनलैंड को पर कब्जा करने की पूरी कोशिश उन्होंने कर दी थी। लेकिन बाद में जब देखा कि यूरोपीय देश एकजुट हो गए हैं और साफ तौर पर एकदम मना कर दिया कि युद्ध भी कर लेंगे हम, तो फिर ट्रंप पीछे हट गए थे। तो ऐसे में ये पूरा जो जियो पॉलिटिक्स है ना, वो बिल्कुल अजीब सी चरमराई से हुई है। अमेरिका बहुत पावरफुल है, लेकिन फिर भी वो अपने साथियों को एक साथ नहीं कर पाया है, तो ये भी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन लेते हैं एक और, फिर और समझेंगे आप बेहतरीन ढंग से। क्वेश्चन यहां पर होगा कि यूनाइटेड किंगडम ने चागोस द्वीप को किस देश को लौटाने का फैसला किया, जिस पर अमेरिका ने बहुत नाराजगी जताई है, खासतौर पर ट्रंप ने। आंसर का मॉरिशस। अब यहां भी तनाव शुरू हो चुका है। ब्रिटेन ने फैसला किया हुआ है, हालांकि फैसला उसने एक साल पहले किया था, लेकिन अभी ट्रंप बहुत ज्यादा मतलब इस पर लगातार प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो उन्होंने ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर को कहा है कि हम उस समझौते के समर्थन, मतलब ये जो अगर चागोस द्वीप को वापस कर दिया गया मॉरिशस को, तो फिर वो समर्थन वापस ले लेंगे इस एग्रीमेंट का, ठीक है। तो ये देखिए अमेरिका और ब्रिटेन की दोस्ती ना बहुत पुरानी है, दुश्मनी भी एक समय थी, लेकिन दोस्ती भी बहुत पुरानी है। सेकेंड वर्ल्ड वार से लेकर नेटो तक, मतलब शीत युद्ध तक, कोल्ड वॉर तक, मतलब लगातार, यहाँ तक कि उसके बाद भी इराक अफगानिस्तान युद्ध जो हुआ उस दौरान। इसके अलावा जो खुफिया नेटवर्क है फाइव आइज, तो दोनों देश जो है एक ही लाइन पे चलते हैं। लेकिन पिछले कुछ महीनों से या एक साल कह लीजिए, जब से ट्रंप फिर से राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के, उसके बाद से तनाव बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। तो एक बार देख लेते हैं ये जो द्वीप है ना, चागोस द्वीप है। चागोस द्वीप में एक हिस्सा है डियोगो गार्सिया, वो बेस है, नेवल बेस है ब्रिटेन का। एक बार चलते हैं। प्यारा भारत रहा अपना, और आप देखिए कि जो मॉरिशस है ना, वो यहाँ पर है, ठीक। इधर मेडागास्कर है हिंद महासागर में, ये रहा मॉरिशस। लेकिन जो चागोस द्वीप है वो इससे बहुत दूर है, और ये जो है ना मालदीव के नज़दीक है। ये जो अभी दिखाते हैं हम आपको यहाँ से, हाँ, जियो लोकेशन समझ लीजिए आप, ठीक है। आप ये देखेंगे कि यहाँ प्यारा भारत है अपना, इधर वाला हिस्सा, ठीक है। ये जो हिस्सा है वो क्या है, ये हिस्सा जो है ना यहाँ तक जो हिस्सा है, एक मिनट, हाँ, यहां तक जो हिस्सा है ये वाला, ये मालदीव है, ये भारत है, ये श्रीलंका है, और ये रहा मॉरिशस। लेकिन इसका जो हिस्सा है ना वो यहां भी है, ये वाला हिस्सा, और यही है चागोस आइलैंड्स। और चागोस आइलैंड्स में ही हम अगर देखेंगे, ये देखिए आप, और नज़दीक चलते हैं, तो ये है यहाँ पर नेवल बेस ब्रिटेन का, और इसका इस्तेमाल अमेरिका भी करता है, ठीक है। ब्रिटेन ने 1814 में 1814 में नेपोलियन को हराने के बाद इस आइलैंड पर कब्जा किया था, और 1965 से मॉरिशस जो है ना वो
डिमांड करता रहा है, मतलब बहुत पहले से डिमांड करता रहा है। और उसके बाद भी मतलब मॉरिशस को आज़ादी तो मिल गई थी 1968 में, लेकिन उससे पहले से भी मॉरिशस के लोग ये डिमांड करते रहे हैं कि हमें आज़ादी मिले और साथ में हमारा जो चागोस द्वीप है वो भी मिले। और खासतौर पर 1968 में जो मॉरिशस को आज़ादी मिली उसके बाद ये तय हुआ था कि जब इन द्वीपों की रक्षा की जरूरत नहीं रहेगी तो मॉरिशस को लौटा दिया जाएगा। ऐसा कहा था, ब्रिटेन ने ये वादा किया था। और बाद में अब बहुत लंबा वक्त हो गया, तो अब ब्रिटेन ने कहा कि चलो हम ये लौटा देते हैं। तो उस दौरान से क्या है ना, बहुत लंबे समय से डियोगो गार्सिया इस जगह पर अमेरिका और ब्रिटेन का ज्वाइंट मिलिट्री बेस भी है। अब ब्रिटेन ने कहा कि हम ये लौटा रहे हैं मॉरिशस को, लेकिन एक 99 ईयर का एक एग्रीमेंट कर रहा है कि यहाँ पर उसका बेस बना रहेगा, ठीक है। और अब इसी बेस का इस्तेमाल जो है ना वो चाह रहा है अमेरिका कि हम ईरान पर युद्ध के लिए करें, लेकिन साफ तौर पे कीर स्टारमर हैं, उन्होंने कह दिया कि नहीं करने देंगे हम इस्तेमाल, ठीक है। ये थोड़ा लिबरल माने जाते हैं कीर स्टारमर। बाकी जो प्रधानमंत्री हुए हैं ज़्यादातर वो बहुत से सख्त रहे हैं, ईरान पर हमला करना है कर डालो, अफगानिस्तान पर हमला करना है अमेरिका ने कहा तो चलो हम भी चल रहे हैं साथ में, मतलब जहां हमला करना है वहां पर साथ में चल देते हैं। लेकिन कीर स्टारमर थोड़ा इस मामले में, और अभी अमेरिका की और यूरोप की थोड़ी तनातनी भी चल रही है इस वजह से भी। और ये जो रूस और यूक्रेन का जो युद्ध हुआ ना उसका बहुत बड़ा प्रभाव यूरोप पर भी पड़ा है, आर्थिक स्थिति पर पड़ा है, उसके जो यूरोप के जो ऊर्जा सुरक्षा है उस पर पड़ा है। ऐसे में नहीं चाहता है कि एक और युद्ध हो जाए, और युद्ध होगा तो क्या होगा, फिर जो सऊदी अरब है और आसपास के जो इलाके हैं मिडिल ईस्ट है वो पूरा प्रभावित होगा। और ऐसे में जो ऊर्जा की ज़रूरत है यूरोप को उसमें दिक्कत आएगी। तो बेमतलब में कोई उलझना नहीं चाह रहा है, लेकिन ट्रंप जो है ना वो उलझना चाह रहे हैं। चलिए, तो ये महत्वपूर्ण चीजें थी जो आपने समझा, ये जान लिया। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। और दोस्तों पसंद आ रहा हो तो एक लाइक तो बटन दबाना बनता है ना, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं देखता हूँ कि 30-40% ही लोगों ने सब्सक्राइब किया होता है, बाकी जो अन्य जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया होता है वो लोग ये वीडियो देख रहे होते हैं। तो उनसे अपील है ज़रूर सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने से थोड़ी संख्या बढ़ती है, बस यही होता है और कुछ नहीं। और हाँ, इसका जो पीडीएफ है ना, मैं और भी क्वेश्चंस लूँगा अभी, पीडीएफ आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर शार्प लर्निंग ऐप पर भी अवेलेबल है। और अगर आप करंट अफेयर्स की शानदार तैयारी करना चाहते हैं अपने एग्जामिनेशंस के लिए तो मेंबरशिप प्लान ले सकते हैं। 2 तरह के मेंबरशिप प्लान है। बेसिक मेंबरशिप प्लान है जो कि एसएससी, टीचर, रेलवे, पुलिस के लिए है, और एक आईएसपीसीएस मेंबरशिप प्लान है जो कि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस लेवल का है। और इसमें वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली ये पीडीएफ, वीडियो और टेस्ट मिलता है। मतलब आप अपने करंट अफेयर्स का टेस्ट दे सकते हैं, यहाँ पर जांच सकते हैं कि कितना आपको जानकारी है, कितनी जानकारी है। पिछले 2 सालों के कंटेंट मिल जाएंगे और अगले 1 साल तक 2027 तक आपको अपडेट भी मिलता रहेगा लगातार। पीडीएफ, वीडियो, टेस्ट ये सब कुछ तो ज्वाइन कर सकते हैं, और छूट भी चल रही है, खत्म होने वाली है छूट। शार्प लर्निंग ऐप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व स्काउट दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 22 फरवरी को। स्काउट मूवमेंट की जो स्थापना है ना वो किसने की थी? लॉर्ड रॉबर्ट बैडन पॉवेल ने। तो उन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर 22 फरवरी को स्काउट दिवस मनाया जाता है। स्कूलों में स्काउट गाइड का प्रोग्राम भी चलता है। जब मैं स्कूल में था मुजफ्फरपुर में, तो वहाँ मैंने भी स्काउट गाइडिंग का वो प्रशिक्षण लिया था। और उसमें जो वर्दी होती है इस तरह की, और अलग अलग ड्यूटी भी लगती है। अभी तो इस बार मैंने चुनाव में देखा, बिहार का जो चुनाव चल रहा था विधानसभा चुनाव, उसमें स्काउट को मतलब वहाँ पर ड्यूटी भी लगाई गई थी अलग अलग मतदान केंद्रों पर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रश्न यहाँ पर होगा, भारत ने किस देश की वेस्ट बैंक की योजनाओं की आलोचना करने वाले बयान पर हस्ताक्षर करने वाले 100 देशों में अपना नाम शामिल किया है? आंसर होगा इजराइल। ठीक है, इजराइल। और ये न्यूज़ आप देख रहे हैं। वेस्ट बैंक को लेकर विवाद क्या है ताजा, उसको समझने के लिए आपको मैप समझना पड़ेगा। ठीक है, चलिए मैप के जरिए समझते हैं। प्यारा भारत है अपना, और अब चलते हैं कहाँ पर? मिडिल ईस्ट की ओर।
हालांकि मिडिल ईस्ट अमेरिका और यूरोप की ओर से कहा जाता है, एक्चुअल में ये हमारे नज़र से और दुनिया की नज़र से पश्चिम एशिया, वेस्ट एशिया है। तो उसी में ये इसराइल देख रहे हैं रेड कलर का, और ग्रीन कलर का जो देख रहे हैं आप क्या है वो है फलस्तीन। ठीक है, उसमें ये है गजा, जो बोर्ड ऑफ पीस बना के इसको भी लगभग लगभग इसराइल में शामिल करने की पूरी योजना अंदर अंदर बन चुकी है। और ये है वेस्ट बैंक। ठीक है, वेस्ट बैंक है, फिलिस्तीन है, लेकिन फिलिस्तीन की जो अपनी सरकार है ना, उसकी कोई औकात नहीं है एक्चुअल में। वहाँ पर वेस्ट बैंक में भी सेना वगैरह इसराइल की ही वहाँ रहती है, पुलिस वगैरह सब इसराइल की ही रहती है। तो अब क्या हुआ है, इसराइल ने कह दिया है कि वेस्ट बैंक के काफ़ी बड़े हिस्से उसको अपना स्टेट लैंड घोषित कर दिया, मतलब ये भी और भी छोटा होने जा रहा है। तो ये प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसी की आलोचना की जा रही है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा मान रहा है इसराइल का। ठीक है, कि पहले तो बसाया गया, छोटा सा था, बढ़ता 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 इतना बड़ा हो चुका है, और यहाँ भी अब वो अपना कब्जा इसराइल करना चाहता है, और इसी का विरोध हुआ है। हालांकि इस तमाम विरोध के बावजूद इसराइल में अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे, वहाँ की संसद, वहाँ भी भाषण वगैरह देंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है, इसराइल की राजधानी क्या है? यरूशलेम। राष्ट्रपति हैं इसाक हर्जोग, और प्राइम मिनिस्टर मैंने बताया है बेंजामिन नेतन्याहू। भाषा क्या बोली जाती है? हिब्रू बोली जाती है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, वैज्ञानिकों ने किस रेगिस्तान में डायनासोर की एक नई प्रजाति स्पाइनोसॉरस मिराबिलिस इसकी खोज की है? तो कौन से आंसर होगा? सहारा रेगिस्तान। तो ये बहुत खूंखार हुआ करते थे, खूंखार डायनासोर, ये वाली जो प्रजाति है वो। तो सहारा जो मरुस्थल है, तो वो अफ्रीका में उत्तरी हिस्से में स्थित है, और दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। तो नाइजीरिया के क्षेत्र के आसपास सहारा में, वहाँ पर इसको ये जो है ना वो देखा गया है। ओके, तो ये है एक इंपॉर्टेंट बात। ओके, नाइजीरिया नहीं, सॉरी, नाइजर। नाइजर जो है ना, ये यहाँ पर इस क्षेत्र में जो है ना वो एक नई प्रजाति के जीवाश्म मिले हैं। ठीक है, जीवाश्म मिले हैं उसके। ओके, प्रश्न में थोड़ा बदलाव कर लीजिएगा कि जीवाश्म, जीवाश्म। ठीक है, जीवाश्म की खोज की है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। गिफ्ट सिटी के नए चेयरमैन कौन नियुक्त हुए हैं? आंसर होगा उदय कोटक। गुजरात सरकार की ओर से उनको नियुक्त किया गया है। कोटक महिंद्रा बैंक के वो फाउंडर हैं। तो उन्होंने फरवरी 2026 में हसमुख अढ़िया की जगह ली है। गिफ्ट सिटी है क्या? फुल फॉर्म उसका होता है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। ये भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र है, IFSC। तो जिसे गुजरात के गांधीनगर के पास विकसित किया गया। उद्देश्य यही है कि भारत को एक वैश्विक वित्तीय हब बनाया जाए, जैसे कि दुबई है, सिंगापुर है, लंदन है, इस तरह की कोशिश है। अगला क्वेश्चन, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा टैरिफ को अवैध घोषित करने के बाद ट्रंप ने दुनिया भर के देशों पर 10% टैरिफ लगाया, तो उसके अगले दिन इसे बढ़ाकर कितना कर दिया? ये प्रश्न इसलिए क्योंकि पिछली बार जो मैंने वीडियो बनाया था करंट अफेयर्स का, उसमें मैंने 10% की जानकारी दी थी, उसी दिन तक का ये डेटा था, लेकिन उसके अगले ही दिन कर दिया 15%। ट्रंप ने साफ तौर पे कह दिया कि हम तो 15% कर रहे हैं। अब दुनिया भर को, जो दुनिया भर के देश हैं, वो अपना सामान अगर यहाँ पर बेचेंगे अमेरिका में, तो उनको 15% टैरिफ देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, और ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, 10% टू 15% बढ़ा कर दिया, 10 से 15% कर दिया। ठीक है, अच्छा, भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील की बातचीत चल रही थी, वो फिलहाल अभी उसको पॉज किया गया है। ठीक है, रोका गया है अभी, और दोनों देशों ने ये सहमति जताई है, क्योंकि वहाँ के सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हुआ है, तो उसके बाद ये है कि ठीक है, हम इस पर थोड़े दिन के लिए रुकते हैं। ठीक है, क्योंकि ट्रंप के लिए भी दिक्कत है। ट्रंप के लिए क्या दिक्कत है कि अभी एग्रीमेंट तो कर लेगा, 18% की बात थी, फिर कह दिया कि 10% लगाएंगे, अब कह दिया कि 15% लगाएंगे। लेकिन दिक्कत ये है कि ये ट्रेड एग्रीमेंट्स की जो परमिशन है ना, फिर लेनी पड़ेगी कांग्रेस से। वहाँ के
कांग्रेस मतलब वहाँ की संसद से। और अभी संसद में, वहाँ की कांग्रेस में ट्रंप के पास बहुमत है, लेकिन वो नहीं चाहता है कि वो जाए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है वहाँ पर, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए रुक गया है। और ये जो 15% का टैरिफ है, वो एक नए कानून, उसमें क्या है, आपातकालीन परिस्थिति में वो 150 दिनों तक के लिए लगा सकते हैं टैरिफ, तो वो लगाने की कोशिश अमेरिकी राष्ट्रपति ने की है। एक गजब की बात कही ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मतलब ऐसा राष्ट्रपति जो खुलेआम भी कहता है। क्या बोला कि हम किसी देश को, यानी अमेरिका जो है ना, किसी देश को बर्बाद कर सकता है, उसको नष्ट कर सकता है, लेकिन टैरिफ नहीं लगा सकता है। मतलब वो अपने संविधान, अपने जो सुप्रीम कोर्ट है, उसका मजाक उड़ा रहा था वो एक तरह से। और सच्चाई भी है कि अमेरिका जिस देश को चाहे उस देश को बर्बाद कर देता है। ज़्यादातर ऐसा ही हुआ है। अभी वेनेजुला को देख लीजिए क्या हालत हुई है, उसके राष्ट्रपति को पकड़ कर रखा हुआ है और जो चाहता है वो कर रहा है। वेनेजुला का तेल भारत खरीद रहा है, लेकिन जो डॉलर है, जो रकम है, वो वेनेजुला के पास नहीं जा रहा है, बल्कि वो अमेरिका के अकाउंट में जा रहा है। वो कह रहा है कि हम इसका बाद में इस्तेमाल करेंगे, इस रकम का जो फायदा हो रहा है वो, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चंस भी ले लेते हैं। राजनीतिज्ञ मुकुल रॉय, उनका निधन हो गया 23 फरवरी 2025, 26 होगा भाई, 2026। ये हमारे जो जिन्होंने क्रिएट किया है वहाँ से चूक हुई है। तो राजनीतिक जो है, राजनीतिज्ञ मुकुल रॉय, उनका निधन हो गया 23 फरवरी 2026 को। तो किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में रेल मंत्री रह चुके हैं? आंसर क्या होगा? मनमोहन सिंह, ठीक है। परमेश्वर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में वो रेल मंत्री रहे थे 2021 में, कुछ महीनों तक के लिए। तृणमूल कांग्रेस से मूलतः थे, हालांकि बीच में अभी कुछ साल पहले ही वो बीजेपी में भी शामिल हुए थे, फिर वापस लौट आए थे। ओके, तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सबके एग्जामिनेशंस के लिए, और मिलते हैं कल फिर ताजा तरीन कंटेंट के साथ। कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और दोस्तों को शेयर जरूर करिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।